हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आता है। और पॉजिटिव माइंड रखिएगा। जिनके लिए भी आप देख रहे हो उनका भी नाम ले लीजिए। ओके, और स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड रखिए एंड राधे राधे। इसका बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेज आया है। ये किसके लिए मैसेज आए हैं भाई। कोई न्यू व्यूवर है या सब्सक्राइबर। ये जब भी कोई देखेगा ये तभी से गॉड चाहेंगे तभी इसे देख पाएगा वो इंसान, चाहे ये 1 साल पुरानी वीडियो हो या 2 साल पुरानी हो या 1-2 दिन पुरानी हो। ये तब भी आपके पास आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, ये पुरानी नहीं होती हैं। ये जब भी आपके पास में आती हैं ये तभी से आपसे कनेक्ट होती हैं और आपके बारे में मैसेजेस देती हैं। गॉड अभी तभी आपके पास पहुंचाते हैं इन वीडियोस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जा ही नहीं रही है तो कोई देख रहा है आपकी तरफ, कुछ कर रहा है। उसने कुछ चीज़ें तो की हैं आपके लिए, लेकिन एक रह गया है सिर्फ करने के लिए, लास्ट काम। आप दोनों के बीच में झगड़े कराने का ये दिख रहा है। ये उसका लास्ट है। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे तो दिख नहीं रहा है कुछ भी क्लियर। क्या बात है, एक सेकेंड। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। ये देखिए, ये है तुम्हारा 9 ऑफ कप्स। तो ये आप दोनों के बीच में किसी तरह के झगड़े कराने के काम हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचो भी ना, आप एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं वो क्लियर ना कर पाओ और आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हों कि उस जो भी वो चाहता है वो कंप्लीट हो जाए उसका। वो आप दोनों के रिश्ते को देखकर ही खुश नहीं है। ये जो भी है, ये लेडी है कोई 40 तक की एज की होगी, करीब 30 से लेके 40 या 45 तक की एज की है ये लेडी। और ये आपकी खुशियों को देखकर जलती है। और इसके साथ में एक मेल भी है जो इसका साथ देता है। उसे भी आपसे बहुत जलन है क्योंकि वो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया था जो आप कर रहे हो। तो इसीलिए उसे इन चीज़ों से जलन है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, एंड अनफिट लव, आप दोनों के बीच में बस झगड़े ही झगड़े हो। क्या कार्ड है, अच्छा 10 स्टार का है, बाद में देखेंगे। तो ये देखिए, और इसमें आपकी मैरिज ख़राब हो जाए, जो आपकी शादी है वो ख़राब हो जाए। आप एक दूसरे की तरफ देखो भी ना, इतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ भड़काया जाता है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। इसमें आपका भी कोई अपना ही है जो इन चीज़ों में साथ दे रहा है। ठीक है, और वो देखता भी है, ये देख रहे हैं, वो देखता भी है कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, कैसे आप सक्सेस पा रहे हो, क्या क्या चीज़ आपने हासिल कर ली है, वो आपको देखकर जलता है। इस तरह से आपके जीवन में आता है, मीठी बातें करता है और फिर भी मीठी छुरी बनकर आपके दिल में ही डाल देता है। दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है इसने आपके जीवन में। आपको आपको पता भी नहीं है इसने मीठा बन बनकर आपके जीवन में कितना जहर घोला है, क्या क्या किया है। अभी आपको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा क्लियरली उस दिन आप टूट जाओगे। हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है, किसी तरह की क्रियाएं भी हुई हैं किसी के लिए।
उसके लिए है कुछ फ़ोटो वगैरह लेके गए हैं और आपके ऊपर कराई गई है, जिससे कि आप हिप्नोटाइज़ हो जाओ, उसके वशीकरण जैसे बोलते हैं, उस तरह से आप हो जाओ। और मेल फीमेल दोनों का ही फ़ोटो लेके गए हैं ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। उसके लिए भी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें 2026 में अम, जुलाई तक के बीच में करीब सब सही हो जाएगा। जून जुलाई में कंप्लीटली बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीज़ें ये हुई हैं, गॉड की तरफ से मैसेज आया है तो हमने आपको बताया है। कुछ प्लैनेट्स की वजह से हो रहे हैं, ये उल्ट-फेर हो रहे हैं उसकी वजह से। तो उसके कारण भी कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ इन चीज़ों की वजह से हुई हैं जो उसने कराई हैं आपके लिए, ठीक है? और आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। ये कोई जो हाल ही में जो अभी डेथ हुई है उनकी करीब 2 से 3 साल के अंदर-अंदर हुई है, शायद 4 साल भी हो सकता है। तो उनकी भी आई है, वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम्स आएँ। वो देख कर के बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं उनसे जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आपके ही फैमिली मेम्बर्स के हैं जो आपको देखकर जलते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके कमरे के आस-पास, जैसे आप जहाँ रहते हो उस रूम के आस-पास किचन हो या फ्रिज हो, वहाँ से ये आपकी बातें सारी सुनते हैं, आपकी बातों को फ्रिज में बर्तन धोने के बहाने आते हैं, वहाँ पर आपकी बातें सुनते हों। या ये बात पहले भी आई है कई बार। ये अब भी आई हुई है, तो हम आपको बता रहे हैं क्लियरली, हमें दिखाई दे रही है वो जगह कौन-सी जगह है। तो वहाँ पर फ्रिज भी है, फ्रिज में पानी लेने के बहाने या किसी और चीज़ को रखने के बहाने भी वो आती रहती है और आपकी बातें सुनती रहती है। उसे जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। अम, किसी की सिस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है, किसी की सिस्टर्स हैं 2, उनकी भी एनर्जी आई हुई है, या सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं, उनकी एनर्जी आई है, वो भी आपकी बातें सुनते रहते हैं, ठीक है? और ये देखिए, आपकी खुश भरी फैमिली जो है ना, खुशी से रहने वाली फैमिली, उनको देखकर जलते रहते हैं। सिर्फ जलना ही इनका काम है। भगवान ने ही शायद इन्हें जलने के लिए ही पैदा किया है कि जलते रहो। तो आपको इनको जलाना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जलन नहीं रखनी है। आपको अपनी ज़िंदगी नहीं जलानी है, उन लोगों को जलाइए जितना हो सके। लेकिन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़िए। कोई भी आप दोनों के बीच में बातें हैं, इसमें ये एनर्जी भी आई थी। तो आप दोनों के बीच में कोई भी बातें हैं, कोई भी आपके बारे में एक दूसरे से कोई भी बात कहता है तो एक दूसरे से शेयर कीजिए। सारी बातों को, जितनी भी आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा की हैं, वो हट जाएँगी। ये किसी मेल के ससुराल की तरफ से आ रहा है, या जो भी ये देख रहा है उसके अपोज़िट है, उसी का ससुराल है। अगर कोई मेल देख रहा है तो उसका ससुराल है, फीमेल है तो उसका ससुराल है। वहाँ से ये एनर्जी आई है। कोई एक लेडी है बुज़ुर्ग, करीब 65 या 70 की एज की होगी, माला वगैरह पहनती है, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है। उसे भी आपको देख के जलन है, क्योंकि आप जिस तरह से रहते हो उनके ज़माने में उस तरह से नहीं रहा जाता था, तो वो देखकर आपसे जलती हैं। तो देखिएगा क्या है, ये कौन है जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। कभी-कभी इविल आई भी आ जाती है जो रिश्ते को ख़राब कर देती है। आपकी खुशी जो देखी नहीं जाती है लोगों को, जो इतना भी आप डिवाइन ने आपको प्यार देते हैं, आपका हस्बैंड आपसे इतना खुश रहता है, आपसे सारी बातें शेयर करता है, आपको अपना पार्टनर पार्टनर तो होते ही हैं एक दूसरे के, लेकिन पैसों में भी पार्टनर वो आपको बना कर रखता है। कुछ ऐसी एनर्जी आई है। तो ये सारी चीज़ें हट जाएँगी और इस तरह से वो चला जाएगा, वो बंदा जो है आपके जीवन से चला जाएगा। उसने जितनी भी सक्सेस आपकी छीनने की कोशिश की थी, वो आपके जीवन से चला जाएगा। उसने बहुत कुछ आपके जीवन में किया है, बहुत ज़्यादा गलत, लेकिन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये बंदा आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो जाना ही है भई। जब गॉड चाहते हैं तो किसकी इतनी हिम्मत। और इस तरह से उसके जीवन में टावर मोमेंट्स आएँगे, उसके ही जीवन में झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आएँगी। आपके जीवन में जितना ज़्यादा उसने कलेश मचाने की कोशिश की है, वो भी उसी के जीवन में आएँगे। एंसेस्टर्स जो हैं वो उनके भी हैं, लेकिन वो उनके मम्मी। तो देखा आपने
किस तरह से आपकी जो गंदी एनर्जीज होती है ना, वो हमको भी परेशान करती है। अचानक से टेबल गिर गई। तो देखिएगा उनके जीवन में जो भी ये गंदी एनर्जी है वो यहाँ से जाए। प्लीज़ डिवाइन उसे यहाँ से भगाइए, हटाइए, बिल्कुल दूर कर दीजिए। ओके, तो ये सडन चेंज होगा आपके जीवन में। वो नहीं चाहती है कि आपके जीवन में चेंज आए, वो चाहती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बिखर जाए। उसके लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी, और उसकी जो गंदी एनर्जी उसने भेजी थी आप लोगों के ऊपर, वो नहीं चाहती है कि आपको ये मैसेजेस मिलें और आपके जीवन में सारी चीज़ें सही हो जाएं। उसके लिए उसने यहाँ भी फसाद मचाने की कोशिश की थी। देखा ना कितनी ज़ोर से टेबल गिरी है, अचानक से, बिना कोई बात नहीं, कुछ नहीं, फिर भी। और इस तरह से आपके जीवन में टावर मूवमेंट्स लाना चाहती थी, लेकिन अब उसी के जीवन में सडन टावर मूवमेंट्स आएंगे। हमारी ज़ुबान पर भी वो ख़राब करने की कोशिश कर रही है, हमारे थ्रोट के ऊपर। बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी भेजी है भाई उसने तो। कभी कभी हमें भी डर लगने लगता है इन चीज़ों से। है तो इंसान ही, पता है गॉड है साथ में, लेकिन फिर भी है तो इंसान, डर तो लगता ही है। अभी भी हमारी धड़कन तेज़ हो रही है। तो जय माता दी। तो इस तरह से आप उसके जीवन में आएंगे टावर मूवमेंट्स। उसने आपके जीवन में मचाने की कोशिश की थी, तो और हमारे साथ भी गलत करने की कोशिश की थी अभी। तो अब उसी के ही साथ में होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली होने वाली हैं। लड़ाइयाँ होंगी उसके जीवन में, झगड़े होंगे, सबसे झगड़े करेगा वो। उसकी ज़ुबान तक इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, यही बंदा है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। ओके, और ये देखिए इस तरह से उसने किसी पानी में मिलाकर या जूस वगैरह जैसे होता है उसमें मिलाकर आपकी वाइफ को, या आपके जो हस्बैंड हैं उनको, या आपकी फैमिली के और मेंबर्स हैं उनको कुछ चीज़ें मिलाकर दी हैं, और आपने वो चीज़ें ली हैं और पी भी हैं। कुछ कोई ना कोई आ ही जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मैसेजेस नहीं देने वाली है, और वो चाहती है कि आप मैसेजेस ना दो। हम तो देंगे, हम भी ज़िद्दी हैं, हम भी गॉड के बच्चे हैं। उसके जीवन में आएंगे बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें, और उसने किसी तरह के मिठाई में भी ये सारी चीज़ें आपको मिला कर दी हैं, करीब दिवाली या नवरात्रि के आसपास। और आपके घर में आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए हैं कि आप दोनों चाहते हो एक दूसरे से अलग होना। इस तरह की भी गंदी एनर्जीज आई हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, फैमिली से एक दूसरे की शक्ल तक ना देखो, इस तरह की भी एनर्जी आई हुई है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से हुई हैं जो उसने नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, आपके लव वन को भेजी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो झगड़े नहीं करना है। अगर आप ये मैसेजेस सुन रहे हो तो आप ठीक हो, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना हो सके ज़ुबान पर ताला रखिए। चीज़ें करता है कोई, प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। आपको जो कोई गलत चीज़ें बताता है, आपको लगता है कि हाँ, ये गलत मुझसे बोल रहा है, हमें एक दूसरे के खिलाफ़ कर रहा है, तो आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ जो भी हैं या लवर्स हैं, तो वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। ये झगड़े जो हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। कुछ उसकी चीज़ें जो उसने खिलाई हैं आपके पेट में, वो चीज़ें गई हैं, पी पी पानी में भी मिलाकर दिया गया है, या जूस वगैरह में। हमें जूस दिखाई दे रहा है येलो कलर का, तो उसमें मिलाकर आपको दी गई हैं। मेरा भी सर भारी होने लगा, बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। तो देखिएगा, और वो आपके जीवन में आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे, क्योंकि वो चाहती है, वो ये सारी चीज़ें कराती है। और आपके उसके कुछ बेड का जैसे बॉक्स होता है या कोई वैसी चीज़ होती है, तो वहाँ पर भी उसने वुडू डॉल जैसी कोई चीज़ बनाई हुई है आपके लिए। और एक बांध कर भी आई है, वो किसी पेड़ से बांधा है उसने, वो जो क्रियाएं कराई हैं उसके बाद में पेड़ से भी बांधा गया है। कुछ ऐसी होती हैं, कराते हैं लोग रिचुअल्स वगैरह, तो दिखाई दे रहा है, हम बस उतना ही बता रहे हैं। कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है जैसे डॉल है कोई,
और वो लटकी हुई है पेड़ से। पेड़ दिखाई दे रहा है किसी सुनसान जगह पर, वहाँ पर लटकाई गई है। और एक उसके बेड का जो डोर होता है उसके अंदर हो सकती है हमें, या जैसे बिस्तर के नीचे रखती हो वो अपने, और आपको अपने इशारों पर नचाती रहती है। वो चाहती है वैसे ही होता है, करीब आपके पेट में या आपके पैरों में, ज़्यादातर जो पीठ होती है हमारी कमर, उसमें आपके पेन हो सकता है। अचानक से आपके बहुत ज़ोरों से दर्द उठता होगा और सडन वो बंद भी हो जाता होगा। थोड़ी देर बाद में ऐसा लगता होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें उसी के ही कारण है। आपके दिमाग को भी कभी कभी वो स्टक कर देती है, बांध देती है किसी चीज़ से। आपके बेड के नीचे या गद्दे के नीचे कहीं भी नींबू जैसी कोई चीज़ रखी हो, उसमें कील वगैरह भी उसने डालने की कोशिश की है। अपना बेड साफ़ करना, बॉक्स वगैरह जो होता है हमारे यहाँ पर, बॉक्स जो होते हैं बेड के अंदर आते हैं, उनमें सामान भर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो उसी में ही कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो गलत है आपके लिए। तो देखिएगा, ये जिसने किया ये उसकी शक्ल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं क्लियरली, और नाम उसका नहीं बता सकते। कुछ अपने भी रूल्स होते हैं गॉड की तरफ से। तो देखिएगा। एंड आगे और क्या है, ये देखिए, आपके ससुराल को बिगाड़ना चाहती है, आपकी फैमिली को बिगाड़ना चाहती है, आपको बांध कर रखना चाहती है इस तरह से कि आप अपने घर में ही बंद कर रह जाओ, आगे ही ना बढ़ पाओ। जितनी भी आपकी बड़ाइयाँ होती हैं, आप अच्छे से रहते हो, आप संस्कारी, वो संस्कार आपके इतने अच्छे हैं कि उससे जलन होती है इन चीज़ों से। ये देखिए, दिख रहा है, कुछ गंदी चीज़ें खिलाई गई थी, ये रहा। इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा तो ये गंदी चीज़ें खिलाती है और आपको पता भी नहीं है। इसके घर के पानी में भी हो सकता है, और खास करके ये आपके ही खाने में मिलाती है। और ये, हाँ, अपने हस्बैंड के भी खाने में मिलाती है। ये करीब 7 सालों से ये सारी चीज़ें कर रही है ये लेडी जो है। 8 ईयर्स हो चुके हैं, 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो ये उसके खाने में भी मिलाती है उसे। कुछ आधा पागल जैसा बना रखा है उसने, जैसा वो चाहती है वैसा ही वो करता है। वो ना चाहकर भी ये सारी चीज़ें करेगा। जैसे बोलते हैं ना, दुम मिलाना, उस तरह से वो उसके पीछे पीछे रहेगा। चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसे सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ उसका कर्मा भी है जो उसने इसी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में ही कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उसे ये कर्मा मिल रहा है। उसने उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो उससे वो बदला ले रही है। वो उसी की ही वाइफ है जो आपके ऊपर कर रही है ना, उसी ने अपने हस्बैंड के भी ऊपर किया हुआ है। इसीलिए वो दोनों मिलकर आपके ऊपर करते रहते हैं। एंड ओह, द हर्मिट आपको रोशनी दिखाने वाले हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं जो आपके आसपास में हैं। शायद हमारी ही एनर्जी आ रही है ये तो, या कोई और भी हो सकता है जो बुज़ुर्ग हैं, करीब 70-80 साल के होंगे, करीब 70-80 ईयर्स के। तो वो भी हो सकते हैं। वो आपको बार बार चीज़ें बताते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोशनी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो नहीं हो पाती हैं सही, क्योंकि हम लोग हैं तो इंसान ही। और जो गंदी पावर्स होती हैं, ये जो रिचुअल्स करते हैं गंदे गंदे, इनके अंदर भी पावर्स होती हैं। चाहे उन्हें काट दिया जाए, कटवा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो 10% के आसपास, 10-20% इंसान के ऊपर असर दिखाती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी पावर्स होती हैं। थोड़ा बहुत असर होता है। अगर वो चाहती है कि पैसों से आप जाओ तो पैसों से भी जा सकते हो कुछ परसेंट, या वो चाहती है आप रिश्ते में ही इस तरह की एनर्जी आ जाए तो वो ऐसा भी हो सकता है। कि तो हम यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। एनर्जी डिस्कनेक्ट प्लीज़ डिवाइन, हमारा सर भारी हो रहा है आज। ओके, राधे राधे। और अपना ख्याल रखिएगा। और उस इंसान के हाथ से कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है। करीब 2 महीने के अंदर अंदर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी जो उसने आपके ऊपर भेजी है। कुछ हद तक चली जाएगी, ख़त्म पूरी तरह से नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक वो एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि आप उसके हाथ का ना खाओगे ना पियोगे, तो उसका असर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा।
और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये गॉड की तरफ से मैसेज आया है तो हमने आपको बताया है। ओके। और अपने रिश्ते को सही रखिए। राधे राधे। जय श्री श्याम। ओहो, जय श्री श्याम यानी कोई श्याम जी का भगत है। ठीक है। जय श्री बांके बिहारी जी महाराज। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय माता दी।